हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए थे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 केसी सिन्हा का। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग का डिस्कस हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्या बोलता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए जो मैट्रिक्स हैं उसका क्या मैट्रिसेस है उनका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो पहला नंबर में क्या बोलता है, उसमें टोटल जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन से बनाने का तरीका जो है सबका बिल्कुल सेम है। 2 5 -3 1 पहले ये दिया हुआ है। दूसरा जो इसमें दिया गया है, दूसरा भी नंबर वाला है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नंबर उसमें है कितना है, देखिए a + IB C + ID, a + IB C + ID, फिर है -C + ID, -C + ID और है a - IB। ये दिया गया है। इसका हम लोग क्या निकालना है, तो इन्वर्स निकालना है। तो और से बचे हुए और जो 2-3 क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार से है। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप खुद से उधर कर लीजिएगा। देखिए हम लोग पहला का सॉल्यूशन करते हैं। लेट मान लेते हैं यह मैट्रिक्स कितना है, ए है। 2 5 -3 1। तो हमको क्या निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोसेस जान लीजिए क्या क्या करना होगा। कोई मैट्रिक्स है उसका हमको इन्वर्स यदि निकालना है तो सबसे पहला क्या है, यदि मान के कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो पहला स्टेप में क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ AIJ बराबर ए के जो एलिमेंट है उसके जितने सारे एलिमेंट्स है उसका क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसको हम लोग बी बोलते थे जनरली। यदि बी नहीं बोलना है तो आप C P Q R जो लिखना है लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी का हम लोग जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आता था उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद का जो स्टेप होता है सब क्या चीज़, इन्वर्स। लेकिन इस सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमको ये चेक करना होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले ही चेक कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि इफ ऐसा होगा तब आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं होगा तो आगे ही पहले छोड़ देंगे। मतलब क्या निकालना है कि सबसे पहले ये होगा, उसको पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, चेक करेंगे उसमें क्या क्या है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब कोफैक्टर निकालेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मान के चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है नॉन जीरो आ जाएगा। कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इन्वर्स। तो इन्वर्स का फॉर्मूला जो है लेक्चर नंबर जो है उसमें 3 में बताए थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में कि उसका जो है फार्मूला डिराइव हुआ था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हुआ था, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका हम लोग को इन्वर्स निकल जाएगा। तो आपको इतना स्टेप को आपको बनाने के बाद फॉलो कीजिएगा तब आपका जो है इन्वर्स निकलेगा। तो ये जो है सीक्वेंस आप ध्यान में रख लीजिएगा कि दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग को इन्वर्स निकालना है तो आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। चलिए हम लोग पहला जो है क्या करना होगा, उस पर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हो जाएगा 2 5 -3 1 -1। अब इसका इन्वर्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस, ये हो जाएगा 5 गुना -3। तो 2 -1 प्लस 5 से 15 तो हो जाएगा 17, इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब
इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आया, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब इसका क्या बोलेंगे, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग को एक स्टेप हुआ है अभी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इतना लिख दिए हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखते हैं C11 C12 C21 C22। या तो C जहाँ पर कैपिटल A11 भी लिख सकते हैं। तो 1 + 1 ऑड इवन नंबर पॉजिटिव साइन, 1 + 2 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन, 2 + 1 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन, 2 + 2 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन। अब इसको लेंगे तो इसको लिए ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा +1। इसको लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल तो हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। इसको लेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा -5। इसको लेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा 2, तो हो जाएगा इधर 2। तो ये मेरा क्या निकालेगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। ये स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप है कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना। लेट कर लेते हैं B बराबर क्या है या कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, A। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 1 3 -5 2। अब ये स्टेप भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। इसको ऊपर वाला स्टेप जो है हम लोग मिटा देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। क्या करना होगा, इसको ट्रांसपोज कीजिए। देयरफॉर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 -5 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो एडजॉइंट इन्वर्स ऑफ ए। तो इसके बाद लिखिए वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं और डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी निकाल के रखे हैं, इसमें पुट कर दीजिए। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 1 -5 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है 17, तो इतना। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/17 1 -5 3 2 हो जाएगा ए इन्वर्स। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स निकल के आ गया, आंसर हो गया। या तो फिर क्या कर सकते हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/17 क्या होगा, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा उस मैट्रिक्स के अंदर। तो आंसर आपको जो है वो डिपेंड करता है कैसा हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऐसा लिखिए, आप तो उधर मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि आपका आंसर जो इसी फॉर्म में दिया गया है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको इतने स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तब आपका क्या आ जाएगा, तो इन्वर्स आप निकाल पाइएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसी का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसी का जो है 3rd नंबर, लेट कर लीजिए 3rd का सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं ये मैट्रिक्स को ए, ये हो जाएगा A + IB C + ID -C + ID A - IB, इतना है। सबसे पहला हमको क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल करके चेक करना होगा क्या सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। यदि यह सिंगुलर होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यदि सिंगुलर नहीं नॉन सिंगुलर होगा तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यदि नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हो जाएगा A + IB C + ID -C + ID A - IB। तो क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A + IB × A - IB माइनस, फिर हो जाएगा C + ID हो जाएगा -C + ID। तो क्या हो जाएगा, A + B का होल A - B का होल, तो हो जाएगा A² -I² × B² माइनस, देखिए इसको मानिए A + B का होल A - B का होल, तो हो जाएगा I² D² -C²। तो हो जाएगा A² I² का वैल्यू -1, तो -1 हो जाएगा B² माइनस इस I² का वैल्यू -1, क्योंकि इसको अब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है।
तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इसका जो वैल्यू है वेयर इसका वैल्यू 1 है, यहाँ लिख दिया है, इसको लिखना भूल गए थे। वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दिया गया है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे 1, ये मेरा क्या था तो गिवन था, मतलब डिटर्मिनांट वैल्यू हो गया 1, क्या होगा इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ए इन्वर्स हम लोग का क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग को क्या निकालना होगा, तो इसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। तो लिखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो C11 C12 C21 C22, 1 + 1 2 इवेंट नंबर, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 1 1 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा तो हो जाएगा a माइनस आई बी, तो डायरेक्ट हो जाएगा इधर a माइनस आई बी। 1 2 लेंगे तो इसको लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, यहाँ से हो जाएगा माइनस सी प्लस आई डी, तो हो जाएगा c माइनस आई डी। 2 1 लेंगे तो एक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये हो जाएगा c प्लस आई डी, तो ये हो जाएगा c प्लस आई डी, तो माइनस c माइनस आई डी। 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा a प्लस आई बी, तो ये मेरा निकल के आ गया a प्लस आई बी। कोफैक्टर्स निकल गया है, तो लेट कीजिए b इज इक्वल टू क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इसको इधर लिख देते हैं। ए कितना हो जाएगा बाबू a माइनस आई बी सी माइनस आई डी माइनस सी माइनस आई डी, ये हो जाएगा a प्लस आई डी बी। अब इसको क्या निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब b का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा a माइनस आई बी, तो हो जाएगा c माइनस आई डी माइनस सी माइनस आई डी, हो जाएगा a प्लस आई बी। हम लोग को एडजॉइंट निकल गया है, हम लोग क्या चाहिए इन्वर्स। हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि a इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a ये मेरा है a माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी सी माइनस आई डी a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 1, इतना आया था लेकिन इसका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में ही कि 1 है। तो देयरफॉर ये मेरा कितना हो जाएगा a माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी सी माइनस आई डी a प्लस आई बी, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इस जो मैट्रिक्स था उसका हम लोग का इन्वर्स का वैल्यू निकल के आ गया। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है a माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी सी माइनस आई डी ए प्लस आई बी, आंसर मैच कर गया है। अब इसी तरह जो क्वेश्चन उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसका सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा। चौथा में बोलता है किस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है, चौथा में कितना है 1 tan x, फिर है माइनस tan x और 1, ये दिया हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है tan दे दे यहाँ कुछ दे दे उससे कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। मतलब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे इन्वर्स निकाल लेंगे। तो इसका यदि डिटर्मिनेंट यदि मान लीजिए कि इसका वैल्यू है a, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 tan x माइनस 10 है ना माइनस tan x 1, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 1 और हो जाएगा माइनस और माइनस और 10 इंटू 10 हो जाएगा tan स्क्वायर, पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा इतना tan स्क्वायर एक्स। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना होता है तो सेक स्क्वायर एक्स। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और वो क्या है ऑलरेडी जो है तो क्या होगा नॉन जीरो होगा। आप तो इसको सेक स्क्वायर एक्स लिखिए या तो फिर लिखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इतना हम जो है डिटर्मिनेंट इसका निकाल दिए हैं। आप उसका जो है खुद से सभी एलिमेंट्स का जो है कोफैक्टर निकालिए और उस सभी प्रोसेस के द्वारा आप उसका इन्वर्स निकाल लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4 बोलता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है वही क्या निकालना है हम लोग को, इन्वर्स निकालना है। और उसमें टोटल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन, सब का सब क्वेश्चन जो है वह 3x3 ऑर्डर का है। और उसको क्या करना है, सभी में इन्वर्स निकालना है। तो जैसा एक क्वेश्चन बनाएंगे सारा क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को आपके भरोसे नहीं छोड़ देंगे, एक दो क्वेश्चन हम बताएंगे। खैर अभी फिलहाल देखिए पहला नंबर कितना है, ये है 1 3 3 1 4 3, फिर है 1 3 4, ऐसा दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। अब इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, तो इन्वर्स निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4। क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चेक करना होगा कि इस दिया गया मैट्रिक्स को कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो हम लोग को क्या होना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 1 जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो चलिए इसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4, एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के लॉन्ग। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें 1, इसका है पोजीशन 1 1, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 4 चौके 16 -9, फिर हो जाएगा -3। माइनस क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट का पोजीशन जो है 1 2 है, मतलब 2 + 1 1 + 2 3, ऑड नंबर नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 4 घटाओ 3, हो जाएगा 4 घटाओ 3 +3। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, ये पॉजिटिव लिए हैं क्योंकि इस एलिमेंट का पोजीशन है 1 3, 1 + 3 4, इवेंट नंबर पॉजिटिव साइन। तो हो जाएगा 3 -4, तो 16 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, -4 में 3 गया तो 1, तो हो जाएगा 3, जोड़ कितना हो जाएगा 3 घटाओ हो जाएगा -1, तो 7 -3 -3, तो हो जाएगा 7 - 6 1। ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स क्या करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा। मतलब पहला स्टेप में हम लोग को ये पता चल गया कि इस दिया गया मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग का स्टेप क्या है, तो कोफैक्टर निकालेंगे सभी एलिमेंट्स का। चलिए एक बार लिख दीजिए फिर से, सिंस ए क्या दिया हुआ है, ए मेरा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब यदि इतना शॉर्ट में नहीं लिखना चाहते तो आप पूरा डिटेल में लिखिए, जैसा कि हम जो पहले जो लेक्चर नंबर 2 में जो बताए हैं, तो उसमें जो डिटेल में लिखा हुआ है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ A11, दैट इज कौन से एलिमेंट का, उसको क्या बोलते हैं लॉग मेथड से। तो उतना हम लोग बहुत बार बनाए, इसलिए हम लोग शॉर्ट में से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि इन दो एलिमेंट के पोजीशन के सम निकालेंगे तो इवेंट नंबर होगा तो पॉजिटिव साइन, ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन। तो ऐसा अब देखिए 1 1 लिखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 16 - 9, हो जाएगा 16 - 9, ये हो जाएगा 7। अब कितना 1 2 लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 4 घटाओ 3, तो 4 घटाओ 3 कितना हो जाएगा -1। इसको लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 3 घटाओ 4, ये हो जाएगा -1। फिर क्या हो जाएगा 2 1 लेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो हो जाएगा 12 - 9, तो 12 घटाओ 9 होता 3, ऑलरेडी पहले से नेगेटिव लगा हुआ माइनस साइन, तो -3। 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसिल होगा, 4 घटाओ 3, तो ये हो जाएगा कितना 1।
2 3 लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम तो हो जाएगा 3 घटाओ 3, ये हो जाएगा 0। 3 1 लेंगे तीसरा रो पहला कौन सा कॉलम तो हो जाएगा 9 घटाओ 12, 9 - 12 -3। 3 2 लेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम कैंसिल होगा 3 - 3, 3 - 3 हो जाएगा 0। 3 3 लेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा 4 एकम 4 - 3, 4 घटाओ 3 हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या है इस दिया गया जो मैट्रिक्स था उसका हम लोग सभी एलिमेंट्स का क्या निकाल लिए तो कोफैक्टर निकाल लिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे हम लोग जो है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए तो क्या हो जाएगा लेट बी बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो उसको हम लोग कैसा लिखते हैं तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे C11 C12 माना थे, बुक में आपको ए कैपिटल ए माना है तो आप ए लिखिए या तो ऐसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसका वैल्यू हम लोग को है कितना है, देखिए 7 -1 -1 फिर है -3 1 0 -3 0 1। तो ये हम लोग को क्या निकल गया, ये जो मैट्रिक्स था उससे हम लोग क्या कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया है तब उसके बाद का जो स्टेप है हम लोग क्या निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा है बी तो बी का ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पहला रो को पहला कॉलम में तो जगह 7 - 1 - 1 तो 7 - 1 - 1 -3 1 0 हो जाएगा -3 1 0 हो जाएगा -3 0 1 हो जाएगा -3 0 1। तो ये हम लोग का क्या आ गया है तो एडजॉइंट निकल के आ गया है। अगला स्टेप जो लास्ट स्टेप हम लोग को क्या होता है तो इन्वर्स निकालना। वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट का वैल्यू कितना है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 और डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है इसका वैल्यू तो 1 आया है। इसको डिवाइड कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हम लोग को क्या निकल के आ गया तो इसका ए इन्वर्स का वैल्यू निकल के आ गया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन जो है जितना लंबा क्वेश्चन बना है सेम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में कभी कभी जो है पूछता है कि ए का इन्वर्स निकालो। तो आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सर यदि हम लोग एग्ज़ाम में बनाएं तो हम लोग जो हड़बड़ में बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये जो मेरा रिजल्ट आया है ये आंसर आया है वो सही है या नहीं। हम लोग इसको पता करने के लिए यदि बोला जाए पता करो कि ये मेरा आंसर आया, वेरीफाई करने के लिए अपने आप को संतुष्टि के लिए कि क्या ये जो मेरा रिजल्ट आया है वो सही है या नहीं, तो उसको सही है या नहीं चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो हम लोग जो है पहले रिज़ल्ट में भी ऐसा पढ़े हुए हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में जो है ऐसा हम लोग पढ़े हुए थे। क्या है तो उसको चेक करने का तरीका चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्या है, अभी हम लोग जो है हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि A इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू क्या होता है आइडेंटिटी होता है। मतलब एक दिया गया रहेगा, ए इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, यदि उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। यदि वैसा हुआ, यदि वह यूनिट मैट्रिक्स आया, ये रिजल्ट मतलब इन दोनों को गुना करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, मतलब मेरा आंसर क्या है सही है। यदि यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं गलती है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं ये आंसर मेरा सही है या नहीं। तो क्या करना होगा, सिन नाउ हम लोग करते हैं ए इन्वर्स। ए का वैल्यू कितना है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये मेरा कितना हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा पहला रो पहला कॉलम, 1 गुना 7 हो जाएगा 7, 3 गुना -1 तो -3, 3 गुना -1 -3, पहला रो दूसरा कॉलम ये हो जाएगा कितना -3 जोड़ 3 गुना 1 3 जोड़ 3 गुना 0 0, पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना -3 तो -3, तो 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 हो जाएगा 3, दूसरा रो पहला कॉलम 1 गुना 7 हो जाएगा 7, 4 गुना -1 तो हो जाएगा -4, उसे हो जाएगा यहाँ पे -3, पहला रो दूसरा रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा 1 गुना -3 तो -3, तो होगा जोड़ 4 गुना 1 1 जोड़ 3 गुना 0 0, अब दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 गुना -3 तो -3 जोड़ 4 गुना 0 0 जोड़ 3 गुना 1 तो हो जाएगा 3। किसी किसी को ऐसा होगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं पता नहीं चल रहा होगा कैसे करेंगे, तो अचानक जो है यदि यही वीडियो देखिएगा तो ये पता भी नहीं चलेगा कि मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए आपको जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स जब बता रहे हैं तो उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए खैर तीसरा रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 1 गुना 7 7 -3 -4, पहला तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 गुना -3 जोड़ 3 गुना 1 3 जोड़ 4 गुना 0 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 गुना -3 हो जाएगा -3 जोड़ 3 गुना 0 0 जोड़ 4 गुना 1 4। अब सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा -3 -6 तो 7 में 6 जाएगा 1 कट किए हो गया 0, 1 कट किए हो जाएगा 0, देखिए 7 और -4 -3 हो जाएगा 0, कटेगा तो 3, ये कितना हो गया -3 + 1। अरे यहाँ पे जो है एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे होना चाहिए, एक बार मिलाइए तो कहीं गलती है क्या। हाँ देखिए गलती कहाँ है, यहाँ पर क्या है दूसरा रो को दूसरा कॉलम से कीजिएगा तो 1 गुना -3 तो होगा 4 गुना 1, यहाँ 4 ना होगा तो यहाँ गलती हुआ था। 4 में 3 जाएगा तो 1, तो 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 0। अब देखिए -3 -4 -7 + 7 हो जाएगा 0, ये जो है कट के हो जाएगा 0, 4 में 3 जाएगा 1। अब ये मेरा क्या आ गया है आइडेंटिटी I3, मतलब देयरफॉर क्या हो गया A × A इन्वर्स का वैल्यू क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, इस मैट्रिक्स जो A था उसका जो इन्वर्स हम लोग निकालें वो मेरा क्या उसका रिजल्ट सही आया है, गलत नहीं है। ये हम लोग का वेरीफाई करने का तरीका हो गया। यदि आपका मर्जी है तो वेरीफाई कर सकते हैं, यदि आपका मर्जी नहीं है तो आपका मर्जी वेरीफाई आप नहीं भी कीजिएगा। संतुष्ट हैं कि आपका आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लिए हैं उसी का जो है 4th नंबर, उसका भी हम लोग क्या करना है इन्वर्स निकालना है। हालांकि इसको बनाने का तरीका भी वही है, लेकिन जो है सब चाहिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जितना दिया हुआ सारा का बन जाएगा। खैर इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन है A बराबर 1 2 3 -3 5 0 0 1 1 ये दिया हुआ है। इसका हमको इन्वर्स निकालना है। पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। सिंस तो हो जाएगा 1 2 3 -3 5 0 0 1 1 इतना। चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो के ही लाऊँ, या तो किसी भी रो या तो कॉलम के लाऊँ एक्सपेंड कीजिए, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 5 -0 -2, पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा -3 -0 +3, पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा -3 0 हो जाएगा 5 -6 हो जाएगा -9। तो कितना हो जाएगा देखिए 6 और 5 11 घटा 9 तो हो जाएगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा A इन्वर्स का वैल्यू क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम लोग जो है इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सिंस A मेरा दिया गया है कितना, ये है 1 2 3 -3 5 0 0 1 1। तो क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31
C32 C33। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अब निकालिए C11, इसको लेंगे ए कैंसल तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 हो जाएगा 5। इसको लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम कैंसल तो हो जाएगा -3 माइनस 0 तो माइनस माइनस +3। इसको लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल तो हो जाएगा -3 माइनस 0 तो हो जाएगा -3। 2 1 लेंगे दूसरा रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा 2 माइनस 3 तो हो जाएगा -1 और पहले से माइनस है तो +1। 2 2 लेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। 2 3 लेंगे इसको लेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम तो हो जाएगा 1 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा -1। 3 1 लेंगे तो तीसरा रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा 0 माइनस 15 तो हो जाएगा -15। 3 2 लेंगे तो तीसरा रो दूसरा कॉलम कैंसल हो जाएगा 0 + 9 होगा 0 + 9 तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -9। 3 3 लेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसल ये कितना हो जाएगा 5 जोड़ 3 दूना 6 ये मेरा हो जाएगा 11। हम लोग क्या निकाल लिए कोफैक्टर निकालनी है। अब निकालिए लेट कर लेते हैं b बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका a तो ये कितना हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना है 5 3 -3 1 1 -1 -15 -9 11। ये हम लोग का कोफैक्टर निकल गया है। हम लोग क्या निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला था उसका ट्रांसपोज। चलिए पहला रो को पहला कॉलम तो 5 3 -3 5 3 -3 1 1 -1 1 1 -1 ये हो जाएगा -15 -9 और हो जाएगा 11। अब एडजॉइंट निकल गया है तो लास्ट स्टेप हम लोग का बच गया है क्या निकालना तो इन्वर्स निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि इसका इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लिखिए वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका वैल्यू है 5 1 -15 3 1 -9 -3 -1 11। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल के रखें कितना है 2। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर ये हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 5 1 -15 3 1 -9 -3 -1 11। ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग तो मैच कर लें मिला लें कितना है 1/2 5 1 -15 3 1 -1 -3 -1 11। तो ये हो गया आंसर। यदि इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर से वही तरीका जैसा बताएं कि वेरीफाई करने के लिए उस तरह वेरीफाई कीजिएगा तो a × a इन्वर्स कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए तो आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। और चाहे इसमें जो है टोटल जो है 14 क्वेश्चन हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से चाहिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। और उसमें जो है एक क्वेश्चन और जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे और नहीं तो जो आप चाहिएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। खैर उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।